150 साल से इस पानी की टंकी पर ये इच्छाधारी नागिन कर रही है अपने नाग का इंतजार। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात है सन 1992 की। राजस्थान के सीकर गांव में सभी लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। वही किसी एक खेत पर इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन को प्यास लगने लगती है। उसका नाग उससे कहता है कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अब वो मनुष्यों के इलाके में तो नहीं जा सकता था, उसे कुछ ऐसी जगह से पानी चाहिए था जहाँ से वो पानी भी ले ले और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। तभी उसे अपने सामने एक पानी की टंकी दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं इस पानी की टंकी से पानी ले लूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वो अपने नाग रूप में ही वो उस बड़ी और विशाल टंकी के ऊपर चढ़ने लगा। परंतु वही टंकी के ऊपर कुछ किसान खेत का काम निपटाकर शराब पी रहे थे। जब उन्होंने देखा सीढ़ी के माध्यम से ऊपर एक नाग आ रहा है, तब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छुपके से उस नाग के फन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। भले ही उस नाग का इरादा केवल पानी लेना था, उनकी जान को नुकसान पहुंचाना नहीं। अब उसी समय उस नाग की मौत हो गई। जब उन दोनों किसानों ने देखा कि यह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने उस नाग को उस पानी की टंकी में डाल दिया और वहां से भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन ने यह सोचा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मेरा नाग अभी तक नहीं लौटा, तो वो उसे ढूंढने चली गई। वो अपने नाग की गंध को बखूबी पहचानती थी, जिसका पीछा करते करते वो एक पानी की टंकी में पहुंची। परंतु उसे चारों ओर पानी की टंकी के कोई नहीं दिख रहा था। जब उसने पानी की टंकी के अंदर झाँक कर देखा तो वहां पर उसका नाग मरा हुआ था। मनुष्यों की इसी निर्दयता देखकर उसका खून खोल उठा और उसने अपने नाग को बाहर निकाला और उसकी आंखों में उसके कातिलों का चेहरा देख लिया। और अब उसका एक ही मकसद था और वो था बदला। और उस पानी की टंकी को ही अपना घर बना लिया और प्रण लिया कि मैं अपने नाग के कातिलों को भी मारकर इसी पानी की टंकी में डालूंगी। और वो वहाँ पर उन कातिलों के आने का इंतजार करने लगी। परंतु देखते ही देखते बहुत साल बीत गए। वो दोनों कातिलों ने अपनी राहें बदल ली थी। उस नाग की हत्या करने के बाद उन्होंने उस टंकी पर आना बंद कर दिया था। परंतु यूँ भी बहुत सारे लोग उस टंकी पर आया करते थे, जिन्होंने उस इच्छाधारी नागिन को देख लिया था। और गाँव में यह अफवाह उड़ गई थी कि उस पानी की टंकी पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है। तो उसके बाद तो और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। चूँकि वो अपने नाग के कातिलों को सजा नहीं दे पा रही थी और अब उसके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था, उसने सोचा कि अब मैं गांव में जाकर ही अपने नाग की हत्या का बदला लूंगी। अब उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बना लिया और वो उस गांव में भ्रमण करने लगी। वो अपने नाग के कातिलों को ढूंढ रही थी, परंतु उसे अभी तक वो दोनों किसान नहीं मिले थे। जब वे दोनों रात्रि में खेत का काम निपटाकर अपने गांव में वापस आए, तभी इच्छाधारी नागिन की नज़र उन पर पड़ गई। उस इच्छाधारी नागिन ने उन दोनों को अपनी सुंदरता में मोह लिया और अपने पीछे पीछे उन्हें बुलाती रही। उसकी सुंदरता में मोहित होकर वो दोनों भी पागलों की तरह उसके पीछे जाने लगे। देखते ही देखते वो इच्छाधारी नागिन उन्हें उसी विशाल और बड़ी टंकी पर ले आई थी, जहाँ पर उन दोनों ने उसके नाग की हत्या की थी। उस पानी की टंकी पर लाने के बाद उस इच्छाधारी नागिन ने अपना बहुत ही विशाल और भयंकर रूप बनाया और उन दोनों की डस डस कर हत्या कर दी। और इस तरह से अपने नाग की हत्या का इंतकाम पूरा किया। दोस्तों, कहा जाता है हर एक प्राणी स्वतंत्रता के साथ कहीं भी आ जा सकता है। हमें कोई अधिकार नहीं है उसे मारने का या उसे हानि पहुंचाने का। हम हमारी आत्मरक्षा में बचाव जरूर कर सकते हैं, पर तब जब कोई हम पर हमला करे।
तो आप भी जाने अनजाने में किसी भी नाग या नागिन को चोट मत पहुंचाइएगा। आप समझ गए होंगे कि उनका बदला कितना भयंकर होता है। साथ ही में आपके इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।